जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 11th अध्याय 2 DPI द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसके अंतर्गत हम मध्य मूल्य, सतत चर, प्रश्नावली, वृत्त आरेख, घटक दंड चित्र का अध्ययन करेंगे। मध्य मूल्य किसे कहते हैं? वर्ग सीमाओं के मध्य बिंदु को मध्य मूल्य कहते हैं। जैसे कि 0 से 10 एक वर्ग है, ये हो गई। इसकी वर्ग सीमाएं हैं 0 और 10। इनका मध्य बिंदु क्या होगा? 0 धन 10/2 यानी 5 इनका मध्य बिंदु होगा। तो वर्ग सीमाओं के मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? मध्य मूल्य। तो क्वेश्चन में ही आंसर है मध्य मूल्य यानी बीच का मूल्य। जो भी वर्ग आपको दिया हो, इनकी वर्ग सीमाओं के बीच का मूल्य क्या कहलाएगा? मध्य मूल्य कहलाएगा। MV यानी मिड वैल्यू का फॉर्मूला है L1 + L2/2। सतत चर किसे कहते हैं? सतत चर कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है। यह पूर्णांक भी हो सकता है जैसे 1, 2, और भिन्नात्मक भी हो सकता है जैसे 1/2, 2/3। तो सतत चर कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है या भिन्न में भी हो सकता है। अब सतत चर का उदाहरण क्या है? जैसे एक कोई बच्चा है, तो इसकी कितनी ऊंचाई है? तो ये 5 फीट भी हो सकती है और 5.5 फीट भी हो सकती है। तो पूर्णांक में भी हो सकता है और दशमलव में भी हो सकता है। इसका भार कितना है? इसका भार 65 kg भी हो सकता है, 65.5 kg भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे यदि हम समय का मापन करें तो समय 12 भी हो सकता है, 12.5 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि सतत चर जो है वो पूर्णांक भी हो सकता है और भिन्न में भी हो सकता है, यानी कोई भी संख्यात्मक मान जो है वो सतत चर हो सकता है। फिर नेक्स्ट है प्रश्नावली किसे कहते हैं? प्रश्नावली का अर्थ होता है प्रश्नों का समूह। एक कागज़ पर आपने प्रश्नों का समूह लिख दिया तो वो क्या कहलाएगी? प्रश्नावली। इसके माध्यम से व्यक्ति से पूछकर सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। आपको किसी व्यक्ति से सूचना एकत्रित करना है और आपने उसे एक प्रश्नों की सूची दे दी तो वो क्या कहलाएगी? प्रश्नावली कहलाएगी। फिर है वृत्त आरेख किसे कहते हैं? क्वेश्चन में ही आंसर है। वृत्त मतलब कोई भी गोला। तो वृत्त में या तो कोणों के द्वारा या प्रतिशत के द्वारा जब हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त आरेख। वृत्त में जब कोणों या प्रतिशत के द्वारा आंकड़ों को प्रस्तुत करके आरेख बनाया जाता है तो उसे हम वृत्त आरेख कहते हैं। फिर घटक दंड चित्र क्या है? घटक जैसे मान लीजिए कि 3 घटक हैं आपके पास, 3 घटक हैं आपके पास, जैसे 9, 10th और 11th के बच्चे, ये 3 घटक हो गए। तो इन्हें आपने अलग अलग उसमें बता दिया कलर से। तो घटक ये 9, 10th, 11th क्या हुए? घटक, और इनको हमने एक ही दंड में बताया तो ये दंड चित्र हो गया। और इसमें हमने विभिन्न घटकों को क्या बताया? एक के ऊपर एक बताया। तो घटक दंड आरेख में एक ही दंड में, दंड हमारा एक ही है, एक ही दंड के अंदर विभिन्न घटकों को, ये क्या हो गए हमारे विभिन्न घटक, एक के ऊपर एक प्रदर्शित किया जाता है। जैसे जन्म मृत्यु दर की तुलना या आयात निर्यात की तुलना का जो आरेख बनाएंगे तो वो घटक दंड चित्र होगा। सो थैंक यू।